Welcome back, student. Today we will discuss correlation analysis and we will discuss product moment method. इससे पहले हमने correlation अलग अलग उसमें डिस्कस किया. हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ correlation डिस्कस किया, स्पियर्समैन रैंक correlation डिस्कस किया. नाउ द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड. ये प्रोडक्ट मोमेंट मेथड को यूज़ करते हुए कैसे आप कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे, कैसे आप रिलेशनशिप चेक करोगे बिटवीन द टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स. अब सबसे पहले तो ये देखिए कि प्रोडक्ट मोमेंट मेथड हम यूज़ करते कहाँ हैं, कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस यू कैन कैलकुलेट प्रोडक्ट मोमेंट मेथड इन ऑर्डर टू फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को चेक करने के लिए किस कंडीशंस में कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आप प्रोडक्ट मोमेंट मेथड को यूज़ कर सकते हो. क्योंकि इससे पहले हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा. उसमें हम क्या करते थे कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहाँ यूज़ करते हैं, जब वेरिएबल क्वांटिटेटिव हों. वेयर द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर गिवन, in that case you have to apply Karl Pearson's coefficient of correlation to establish the cause and effect relationship. कि जब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हों तो उन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए आप कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज़ करते थे. वही जब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को चेक करने के लिए यू यूज़ स्पियर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड. आप जो है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन यूज़ करते हो. नाउ वी कम टू द पॉइंट कि प्रोडक्ट मोमेंट मेथड को कहाँ यूज़ किया जाए, कोई ऐसी कौन से वेरिएबल्स हैं या उन वेरिएबल्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के टर्म्स में शो करने के लिए प्रोडक्ट मोमेंट मेथड यूज़ करें. तो देखिए, चाहे तो वेरिएबल क्वालिटेटिव हो या चाहे वेरिएबल हो क्वांटिटेटिव, उन दोनों ही केस में प्रोडक्ट मोमेंट मेथड यूज हो सकता है. सबसे पहले तो आप ये देख लो कि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मोमेंट मेथड आप दोनों तरीके के वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो. वेरिएबल्स में भी क्वांटिटेटिव और वेरिएबल्स में भी क्वालिटेटिव. You can use product moment method in both type of variables for finding out the cause and effect relationship between the variables. But बस ये याद रखना कि product moment method हम तब यूज़ करते हैं जब variables जो है या variables की जो value है वो relatively small होती है, उसका size थोड़ा छोटा होता है. कि जब वैल्यूज़ ज़्यादा दी हुई हैं, बड़ी वैल्यूज़ दी हुई हैं, when the larger values are given then you have to use either Karl Pearson's coefficient of correlation or Spearman rank correlation. But when the values of the variables are relatively small, relatively less, then you can use product moment method. अब प्रोडक्ट मोमेंट मेथड में क्या होता है कि प्रोडक्ट मोमेंट मेथड में आपको डेविएशंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है. यू डोंट नीड टू फाइंड आउट द डेविएशंस ऑफ एक्स एंड डेविएशंस ऑफ वाई सीरीज. यू कैन कैलकुलेट the coefficient of correlation by directly multiplying the value of x series and the value of y series. ठीक है ना. तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिखिए कि if values of variables are relatively small their correlation can be found out by using प्रोडक्ट मोमेंट मेथड. ठीक है कि जब वैल्यू जो है वेरिएबल्स की स्मॉल हों, रिलेटिवली लेस हों,
तो जो है आप प्रोडक्ट मोमेंट मेथड यूज़ करते हो कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका आप सिंपल समझ लो कि क्या आपको करना है। इसका अगर हम देखें, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। मान लीजिए x सीरीज़ दी हुई है, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ सीरीज x, तो इसकी नेक्स्ट स्टेप में इसकी स्क्वायर वैल्यू कर दो एक्स स्क्वायर। ठीक, और सीरीज़ बाई दी हुई है, तो ये वैल्यू होगी बाई सीरीज़ की, तो इसकी भी स्क्वायर वैल्यू कर दीजिए, और लास्ट स्टेप में x इंटू बाई कर दीजिए। कि मान लीजिए ये सिंपल सा प्रोसेस है, फार्मूला मैं अभी नीचे लिखूंगा, लेकिन ये प्रोसेस समझ लो, सिर्फ इतना करना होता है इसमें। इतनी कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है? अगर x सीरीज़ की वैल्यू दी हुई है तो x सीरीज़ की वैल्यू की स्क्वायर वैल्यू, फिर y सीरीज़ की वैल्यू, y सीरीज़ की वैल्यू की स्क्वायर वैल्यू, और उसमें x और y की मल्टीप्लिकेशन लास्ट स्टेप में। फिर इसका टोटल हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा, और इसका टोटल हो जाएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स एंड वाई। दिस इज़ द सिंपल methodology that we adopt while calculating correlation using product moment method. प्रोडक्ट मोमेंट मेथड को यूज़ करते हुए जब हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो आपको सिर्फ ये मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करना है। अब इसका लगते हैं फॉर्मूला। फार्मूला क्या है? R इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा बाई का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। क्या फार्मूला हो गया? सिग्मा एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स, ये सिग्मा एक्स बाई इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई, सिग्मा एक्स बाई इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा बाई का होल स्क्वायर। ये उसका फार्मूला है। आप फार्मूला को जो है नोट कर लीजिए। अब हम इसकी एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसे मैं साफ कर देता हूँ। कह रहे हैं कि फ्रॉम द डेटा गिवन कंप्यूट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। कह रहे हैं कि फ्रॉम फॉलोइंग डेटा कंप्यूट कार्ल पियर्सन coefficient of correlation using product moment method। ठीक, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? x और y सीरीज है जिनकी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, x और
वाई सीरीज है जिसकी वैल्यूज़ गिवन है, एक्स सीरीज़ की वैल्यू 7, 11, 8, 12, 9, 10 एंड 13। बाई सीरीज़ की वैल्यू है 3, 11, 6, 14, 8, 9 और 12। These are the values of series X and series Y. Those are given. ये वैल्यूज़ जो है दी हुई हैं। अब इन वैल्यूज़ के बेसिस पर जो है आपको प्रोडक्ट मोमेंट मेथड यूज़ करते हुए कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो इसको अब आप इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, सीरीज एक्स लिखनी है। सीरीज एक्स की वैल्यू कितनी है, 7, 11, 8, 12, 9, 10 एंड 13। ठीक, उसके बाद क्या बताया था मैंने मैथोलॉजी शुरू में, क्या करना होता है, किस मैथोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, हम अडॉप्ट करते हैं किसको, एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर एंड एक्स एंड बाई, यही बताया था। इस मैथोलॉजी को हम अडॉप्ट करते हैं। तो एक्स सीरीज़ की वैल्यू ये हो गई। एक्स के बाद में मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर, तो इसकी स्क्वायर वैल्यू, तो ये हो गया 49, ये 121, ये 64, ये 144, ये 81, ये 100 और ये 169। उसके बाद क्या करना है, वाई सीरीज़ की वैल्यू लिखनी है। वाई सीरीज़ की वैल्यू कितनी है, 3, 11, 6, 14, 8, 9 एंड 12। फिर क्या करना है, वाई सीरीज़ की वैल्यू की स्क्वायर वैल्यू, वाई स्क्वायर 9, 121, 36, 196, 64, 81 एंड 144। उसके बाद क्या करना है, एक्स एंड वाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन। और नीचे सबका टोटल। ठीक, अब इसका एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन की, ये हो जाएगा 21, ये 11 इंटू 11 121, 8 इंटू 6 48, 12 इंटू 14 120, 12 168, 9 इंटू 8 72, 10 इंटू 9 90 एंड 13 इंटू 12 ये आपका हो जाएगा 130, 156, ये आपका हो गया। अब इन सब का टोटल कर दीजिए। इसका टोटल सिग्मा एक्स वाई का, इसका टोटल आएगा, अगर आप टोटल करोगे 676। सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल आएगा, अगर आप करोगे 728 सिग्मा बाई स्क्वायर का, और सिग्मा एक्स, ये सिग्मा बाई स्क्वायर है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल करोगे ये आएगा आपका, सिग्मा बाई स्क्वायर का टोटल है सिग्मा बाई स्क्वायर का टोटल आएगा 651
और सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल है 728। सिग्मा एक्स का टोटल है 70 और सिग्मा वाई का टोटल है 63। और एन क्या है? एन है नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 और 7। एन की वैल्यू है 7, एक्स और वाई दोनों ही केस में। अब हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। आपने ये सारी कैलकुलेशन कर ली। अब कैलकुलेशन कैलकुलेट की तो आर इक्वल टू क्या फार्मूला है? सिग्मा एक्स बाई इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा एक्स वाई कितना आया? 676 इंटू एन कितना है? 7 माइनस सिग्मा एक्स कितना है? 70, ये इंटू है। फार्मूला क्या है? सिग्मा एक्स वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो 70 इंटू 63 अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था? 728 इंटू 7 माइनस सिग्मा एक्स कितना है? 70 का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर कितना था? 651 इंटू 7 माइनस सिग्मा वाई कितना था? 63 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी कैलकुलेशंस आएंगी कितनी? ये आएगा 4732 माइनस ये आएगा 4410 अपॉन ये वैल्यूज़ आपकी आएंगी 5096 माइनस 4900 इंटू ये आपका आएगा 4557 माइनस 3969। ठीक, लास्ट में जब इन वैल्यूज़ को आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी 322 अपॉन अंडर रूट 196 इंटू 588। तो ये बचेगा आपका कितना? 322 अपॉन 339.5। तो कोरिलेशन आपका आएगा 0.94। दिस इज़ द कोरिलेशन। तो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से आपका कोरिलेशन आएगा 0.94। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल्स हैं वो हाईली कोरिलेटेड हैं। देयर इज द हाई डिग्री of correlation between the series of x and series of y because your answer is lying between the range of 0.9 to 0.99। 0.9 से लेके 0.99 के बीच में आपका आंसर आ रहा है, इसलिए you can say, you can conclude there is a high degree of, very high degree of correlation between the between both the series of x and series of y। तो ये आपका मेथड हो गया प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। अब एक मेथड और है इसमें कोरिलेशन में, कंकरेंट डेविएशन मेथड। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द कंकरेंट डेविएशन मेथड और उसके बाद आपका जो है कोरिलेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल डिस्कस रिग्रेशन एनालिसिस। नाउ गो थ्रू द लेक्चर, गो थ्रू द दिस न्यूमेरिकल and try to understand. If you find any difficulty, you can ask me. Thank you very much.